नमस्कार दोस्तों। रेडी विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि 25060 और 25,000 ये जो लेवल है, अगर 75 मिनट में ये अगर ब्रेक नहीं होता है और यहाँ इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बना के यहाँ पे निफ्टी रिवर्सल के लिए आगे चल बसेगा, ऐसे हमने बातचीत हुई थी। और एग्जैक्टली वही निफ्टी ने सेकंड 75 मिनट का कैंडल जो है वो 25040 के ऊपर यहाँ पे क्लोज देके 25,000 का सपोर्ट लेके यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बना के निफ्टी अभी एक रिटेस बना के यहाँ पे अभी ऊपर चलने के लिए रेडी हुआ है, ऐसे हम सोच के जा सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक हम देख सकते हैं कि डे के कैंडल में डे का क्लोजिंग आया है अराउंड 25,157.50 और एग्जैक्ट सपोर्ट यहाँ पे 25,060 पे निफ्टी ने ले लिया है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से अच्छा खासा मतलब 25,600 तक का रिवर्सल हमें देखने के लिए एक एक्सपायरी के दिन मिल सकता है। और उसके बाद अगर बजट होने वाला है तो बजट के हिसाब से भी आगे नेक्स्ट वीक के बाद अच्छा खासा मूव आ सकता है। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे एक्शन प्लान बनाएंगे। ये लाइन हम हटा देते हैं क्योंकि ये जो लाइन है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ खाली आप मार्क करके रखना, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट मार्क करके देता हूँ कि यहाँ पे 25155 इसके नीचे डे की क्लोजिंग कभी भी आती है तो सेलिंग प्रेशर हेवी रहेगा और उसके अंदर हम सेलिंग के अंदर यहाँ पे जा सकते हैं, ऐसे हम मान के चलते हैं। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम तीन केसेस जो डेली डिस्कस करते हैं, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। फ्लैट की केस में अभी कैसे लग रहा है? फ्लैट की केस में यहाँ तक एक रिटेज हो सकता है, जैसे कि इसके ये कैंडल का जो हाई है 25,102 मतलब 25,100, यहाँ पे एक रिटेज बन सकता है। और इसके बाद निफ्टी ये जो है ट्रेंड लाइन तक है, ये पहला अपना टारगेट रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं बनाता है तो ऊपर की तरफ मतलब 25,600 तक का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। ऐसे हम देख के फ्लैट केस में ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो इसके नीचे अगर रहता है तो यहाँ से फिर से हम डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। गैप के केस में हमें लग रहा है कि हमारे लिए रिटेस्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिटेस्ट नहीं होता है, अगर ऊपर जाता है तो डायरेक्टली निफ्टी अच्छा खासा फॉल देख सकती है और फिर से 25,000 के जोन के अंदर आ सकती है। ऐसे गैप अप के केस में लग रहा है अगर गैप डाउन होता है और वो 25,000 के बिलो आसपास नजर आता है, 25,000 के यहाँ पे अगर गैप अप होता है, ये 100 पॉइंट या फिर जितने भी पॉइंट नीचे अगर गैप अप होता है तो फिर हमें इसके 75 मिनट में इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है और उसके बाद ही एक्शन प्लान बनाना है। अदरवाइज गैप अप में सॉरी गैप डाउन में अगर नीचे की तरफ जाता है और यहाँ से इसको ये पहले कैंडल को अगर ब्रेक नहीं देता है तो यहाँ से ही निफ्टी फिर से वापस आएगी और नीचे वाला टारगेट रहेगा 25773, 25873 और 24873 और 24773, ये दो टारगेट नीचे की तरफ हमें दिख रहे हैं। और वो पॉसिबिलिटी है नीचे की तरफ आने की, क्योंकि ये ट्रेंड अभी बचा हुआ है, ऐसे तो लग नहीं रहा है लेकिन कुछ भी बता नहीं सकते निफ्टी आजकल कैसे वर्क हो रही है, आपको दिख सकता है। तो 15 मिनट में हम आते हैं तो 15 मिनट में अच्छा खासा एक बुलिश पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग या फिर जो भी रहेगा, ये पिन बार आप मान सकते हो या फिर हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल का आप हाई मार्क करके रखिए और इसके ऊपर हम ट्रेड प्लान बना के चल सकते हैं। इसके बाद अगर निफ्टी इस पे फिर से आएगा और यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग कैंडल बनाता है तो ऊपर की तरफ 15 मिनट में हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ, यहाँ पे निफ्टी आया तो फिर यहाँ से फिर से अपसाइड की तरफ मूव आना चाहिए। और इसकी तरफ मैं तो लीड कर रहा हूँ 25,600 की तरफ मैं देख रहा हूँ टारगेट अपसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर निफ्टी गैप अप होती है तो यहाँ पे नीचे ज़रूर आएगी, वो मुझे लगता है 15 या फर्स्ट 15 या 13 मिनट में आ सकती है और उसके बाद अच्छा खासा अप साइड निफ्टी कल के दिन मूव हो सकती है। तो आज को वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।